और आप लोगों के समक्ष अधिकार से संबंधित वीडियो के बारे में, कानून के बारे में बताने वाला हूं। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से बिना भोजन का नहीं रह सकते हैं, जन्म से ही अधिकार मिला है, तो इस अधिकार के बिना भी जीवन व्यतीत करना इम्पॉसिबल है। तो मैं आज बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का धारा 48 के बारे में समझेंगे। सेक्शन 48 ऑफ बीएनएसएस ये 2005 में आया। 2005 से पहले ये अधिकार नहीं था। विद्यार्थियों, सेक्शन 48 कहता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एटीसी टू रिलेटिव और फ्रेंड। जब पुलिस ऑफिसर बेलेबल ऑफेंस में या नॉन बेलेबल ऑफेंस में, किसी भी ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के द्वारा जब अरेस्ट किया जाता है किसी पर्सन को, तो अरेस्ट किया जाता है, डिटेंशन किया जाता है, पुलिस कस्टडी में ले जाया जाता है। और यदि घर वाले को नहीं पता है, रिलेशन को नहीं पता है, तो रिलेशन के माध्यम से, फ्रेंड के माध्यम से जिनको अरेस्ट किया गया है, उनको, घर वाले को इन्फॉर्म करना ये पुलिस का जिम्मेवारी है, पुलिस का ड्यूटी है, ये मैंडेटरी है। तो आगे देखेंगे, when ever a person who has been arrested by the police officer, जब कभी भी किसी पर्सन को पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, द कंपल्सरी ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म द फ्रेंड और रिलेटिव सच अरेस्टेड पर्सन अबाउट अरेस्ट और डिटेंड। तो जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी पर्सन को अरेस्ट किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि घर वाले को कोई बात की पता नहीं है और किसी के बेटे को या पति को या किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, घर वाले को कोई बात का पता नहीं है, तो ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है। जब आपने अरेस्ट किया है, तो आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है कि आप उनके घर वाले को अवश्य बता दें। यदि आप ऐसा नहीं बताते हैं, तो घर वाले को क्या पता कि उनके घर का फैमिली मेंबर कहाँ गायब हो गया है। बेवजह का परेशानी होगी और अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो लीगल प्रैक्टिशनर को भी, एडवोकेट को भी नहीं बता पाएंगे, न थाना जा पाएंगे। तो जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा बताया जाएगा, तभी तो अरेस्टेड पर्सन के बारे में कोई समाधान का उपाय निकालेंगे। तो इसलिए ये जो सेक्शन 48 ऑफ द बीएनएसएस जो 2005 में लाया गया, इसी उद्देश्य को, इसी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए कि घर वाले को ये पता होगी, तभी अरेस्ट मेंबर को उनके बारे में रिलीज करने की बात सोचा जाएगा। इस तरह से आगे इस पॉइंट पर आते हैं। दिस इज अ राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ये घर वाले को जानकारी देना ही ये अरेस्टेड पर्सन का अधिकार है। दिस प्रोविजन वाज इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ इन द ईयर 2005। मैंने पहला ही लाइन में बता चुका हूं, 2005 में इस प्रोविजन को लाया गया, अर्थात
आप यह भी समझ सकते हैं, इसका मतलब 2005 के पहले 2003, 4, 1995, 90 में अरेस्ट जब होते थे कोई व्यक्ति, तो घर वाले को बताना है नहीं बताना है, इससे कोई पुलिस ऑफिसर को ये जिम्मेवारी नहीं था, जो कि पूर्ण रूपेण गलत था। ऐसे व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ करता था। तो इससे संबंधित खास करके जुडिशियल के विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम में लॉ संबंधित एग्जाम देते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए ये दो जो केस लॉज हैं, दो केस लॉज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। इस पर आप विशेष रूप से फोकस करेंगे। पहला केस नंबर जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994, वॉल्यूम फॉर एससीसी, पेज नंबर 260 में इसका निर्णय लिया गया था कि जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी पर्सन को अरेस्ट किए जाते हैं तो उनके घर वाले को यथासंभव सूचना देना है। दूसरा केस लॉज है आपके सामने, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का केस में जजमेंट किया गया, वॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 416 में। इसमें बताया गया है कि अरेस्ट राइट्स ऑफ द अरेस्टी का क्या राइट है, ये डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस में बहुत ही अच्छे ढंग से क्लैरिटी किया गया है। अब मैं आप लोगों को आगे वीडियो को देखने के लिए आप मुझे सहयोग कीजिए और हमें उत्सुकता बढ़े तो हमारे के लॉ क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इसके साथ में मैं बतला दूं, कानूनी सहायता एवं जुडिशियल क्लास है तो आप जरूरत हो तो अवश्य संपर्क करें। मोबाइल नंबर दिया गया है 2929176111। धन्यवाद।